डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले चार्ज के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए कल सरकार लोकसभा में कानून में संशोधन पेश कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार एफपीआईज को टैक्स छूट देने वाले अध्यादेश पर भी कल बिल पेश कर सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है बिल में बदलाव का प्रस्ताव? देखिए, दरअसल अभी हम जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस पर ट्रांजैक्शन के तौर पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हाँ, कुछ बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पे, कुछ चुनिंदे ट्रांजैक्शन पे चार्ज लिया जाता है, बाकी पे चार्ज नहीं लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने एक कानून में, खासतौर से इनकम टैक्स एक्ट में इस बात का प्रावधान किया हुआ है कि इन ट्रांजैक्शन पे आप कोई भी चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज आप नहीं लेंगे। लेकिन अब जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इसी हफ्ते, बहुत हद तक संभावना है कल ही लोकसभा में एक बिल लेकर के आए। इस बिल का नाम होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में अमेंडमेंट। ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट अमेंडमेंट बिल है 2007 का में अमेंडमेंट किया जाएगा। उसके तहत सरकार ये प्रावधान कर रही है कि वो जो लिस्ट है जिस पे चार्ज नहीं लेने वाली लिस्ट है उसको हटा दिया जाएगा, और इस बात का प्रावधान किया जाए कि सरकार समय समय पर नोटिफाई करेगी कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इन तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, ऑनलाइन पेमेंट पर आप कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। जिन ट्रांजैक्शन को सरकार नोटिफाई करेगी उस पर तो किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं ले सकते हैं, चाहे एमडीआर जो चार्जेस हो या फिर दूसरे चार्जेस हो, नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो इस नोटिफाई में नहीं होगा उस पर चार्ज लेने की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस बात का प्रावधान सरकार पहले कानून में करेगी, इस पेमेंट एक्ट में बदलाव करेगी। इस पेमेंट एक्ट में बदलाव करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वैसे ट्रांजैक्शन की लिस्ट जारी करेगी जिस पे ट्रांजैक्शन पे चार्जेस नहीं लेने हैं, फिर आगे चलकर इसको लागू किया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। सारे ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्जेस के नियमों में सरकार को एक तरीके से कहें अधिकार हो जाए कि सरकार समय समय पर नोटिफाई करे किस पर चार्ज लगना है, किस पर चार्ज नहीं लगना है। इसके लिए सरकार इस एक्ट में, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के सेक्शन 10A में बदलाव करने जा रही है। एक तो महत्वपूर्ण बात ये रही। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं, जिनकी विदेशी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट है, उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। वो इनकम टैक्स छूट की सीमा 2030-31 तक है, उसको बढ़ाकर सरकार 2040-41 तक करने जा रही है। इसके लिए भी सरकार बिल पेश कर सकती है लोकसभा में। एक और, एफपीआई को जो याद होगा सरकार ने टैक्स में छूट दिया था, कैपिटल गेन्स टैक्स और इंटरेस्ट पर टैक्स में, उस छूट के लिए सरकार ने अध्यादेश लाया था। उस अध्यादेश को बिल के तौर पर सरकार लोकसभा में पेश करेगी और फिर इसको पारित कराने की कोशिश करेगी। तो 3 बिल जो है सरकार लोकसभा में ला सकती है। बहुत हद तक संभावना है कल ही यहाँ पे लोकसभा में सरकार पेश करती हुई आपको दिखे। शुक्रिया लक्ष्मण जी।